सभी को स्वागत है। नमस्कार। आज की इस हमारी ई कक्षा में बच्चे, अब तक हमने संस्कृत में कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज हम व्याकरण के एक ऐसी चीज को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे भाषा प्रयोग में बहुत जरूरी है और इसका प्रयोग प्रायतः हर जगह देखने को मिलता है। तो आज का जो विषय हमारा है वो है अव्यय पदानी। अव्यय पदानी। अव्यय पदानी को पढ़ने से पहले क्या है ये चीज, कितने प्रकार के होते, क्या क्या है, सब डिटेल्स जानने से पहले हम एक बार पाठ का जो नाम है, नाम की सार्थकता को जान लेंगे। तो ध्यान रखना है हमको, अव्यय कहने का मतलब, अव्यय कहने से पहले मैं एक सूक्ति आपको लिखा के मैं समझाना चाहूंगा। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अव्यय क्या है, इसका उत्तर यहाँ श्लोक में दिया गया है, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, अव्यय कोई नया चीज नहीं है, इसका व्यवहार आप लोग हिंदी में अब तक करते आ रहे हैं। बस इसका थोड़ा सा बस संस्कृत में इसका व्यवहार हमको करना है। यहाँ पे बताया गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तत् अव्ययम्। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यत् न वेति तत् अव्ययम्। अन्वय कर लेंगे इस प्रकार। तो हमारे पास लिंग कितने हैं? 3 लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन 7 अथवा 8 और वचन हमारे पास 3 है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्ति है 7 अथवा 8। तो ध्यान रखें इस बात का, 3 लिंगों में, 3 वचनों में, 7 या 8 सारे विभक्तियों में, ये सारे परिस्थितियों में जो एक चीज में कभी भी बदलाव नहीं होता है वह है अव्यय। एक बार पुनः सुनेंगे इसको। 3 लिंग में, तीनों वचनों में, 7 या 8 सारे विभक्तियों में, यानी हर एक परिस्थिति में जिसका कभी बदलाव नहीं होता है, जिस पद में कभी भी बदलाव नहीं आता है, वह है अव्यय। वह है अव्यय। जनरली देखा जाता है तो क्या होता है, कर्ता बदलने पर क्रिया बदल जाता है और उसमें धीरे धीरे सारी प्रकार की चीज बदलने लगते हैं। लेकिन एक चीज जिसमें कभी भी बदलाव नहीं आता है वह है अव्यय। जैसे कि मैं आपको हिंदी में पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा आपको जानकारी होगा ये। जैसे कि हिंदी में एक अव्यय है भी। भी एक अव्यय। भी का व्यवहार कब होता है? उदाहरण बता रहा हूं, मैं भी
पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, मैं था इसलिए पढ़ूंगा था, भी आया अव्यय, मैं भी पढ़ूंगा। जब हम दोनों की बात आ जाएगा, हम दोनों भी पढ़ूंगा नहीं होगा, हम दोनों भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं था तो पढ़ूंगा हुआ, हम दोनों आया तो पढ़ेंगे हुआ। अब हम दोनों की जगह हम सब, हम सब, हम सब भी पढ़ेंगे। तो जिस तरह से कर्ता बदल रहा है उस तरह से क्रिया में भी बदलाव आ रहा है। नीचे, मान लीजिए नीचे एक है, राम नीचे गया, सीता नीचे गई, सारे बालक नीचे गए। ये जो नीचे पद में कभी भी बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये जिस पद में कभी भी बदलाव वाक्य में देखने को नहीं मिलता है, कभी नहीं आता है, वह है अव्यय। चाहे वहां पे लिंग की बदलाव हो, वचनों में बदलाव हो, विभक्ति में बदलाव हो, सारे प्रकार के क्रियाकलापों में बदलाव आ जाए, लेकिन एक चीज ऐसे टिका हुआ होता है जिसमें कभी भी बदलाव नहीं आता है, वह है अव्यय। क्लियर? अर्थात ये अव्यय हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होता है, संस्कृत में भी होता है। तो आज हम हमारे जो सिलेबस में जितना अव्यय तो बहुत प्रकार के हैं, ऐसे आपको मैं नहीं कह सकता अभी कि एक दो, इसको बहुत प्रकार के हैं अव्यय, अनेक प्रकार के हैं। तो अभी सारे अव्यय को पढ़ना हमारे संभव नहीं। आप जान चुके हैं अव्यय क्या है, क्या है जिसमें कभी बदलाव नहीं आता है। तो अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से जितने हमारे अव्यय हमको चाहिए, उन सारे अव्यय को हम सेंटेंस में व्यवहार करते जाएंगे। अभी मैं तो हमारा जो पहला अव्यय है वह है अव्यय पदानी अपि। पहला वाला है अपि। अपि का अर्थ है भी। जैसे कि बताया था आपको, अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा। रामः अपि पठिष्यति, बालकाः अपि पठिष्यन्ति। यहां पे एक चीज को देखिए, अहम था इसलिए अहम उत्तम पुरुष के लिए कर्ता होता है, इसलिए उत्तम पुरुष वाला यहाँ पे क्रिया हुआ। अहम एक वचन में, इसलिए पठिष्यामि हुआ। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा। रामः अपि पठिष्यति, राम भी पढ़ेगा। बालका, अब वही प्रथम पुरुष का बहुवचन वाला यहाँ पे क्रिया कर्ता बन गया, इसलिए वहां पे पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। जैसे जैसे यहाँ पे बदलाव आता गया वैसे वैसे क्रिया में बदलाव आता गया, लेकिन एक चीज जो है कंस्टेंट, इसमें कभी भी बदलाव नहीं आया, भी हमेशा सभी के लिए बराबर है। तो इस तरह से होता है अव्यय। द्वितीय देखें तो सारे, मेरा कोशिश रहेगा कि सारे अव्यय में ज्यादा अभी सेंटेंस नहीं, आप लोग लेकिन अनेक प्रकार से सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे कर्ता क्रिया को नजर में रखते हुए। भले ही वहां पे कर्म रहे ना रहे, लेकिन कर्ता क्रिया में समन्वय को जरूर नजर में रखते हुए छोटे छोटे सेंटेंस को बनाएंगे आप घर में। मैं यहाँ पे 2 या 3 बना रहा हूं। उसके बाद एक होता है यदा। यदा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है इंग्लिश में? टू। यदा जब। when। इसके साथ एक अव्यय और भी जुड़ जाता है यदा के साथ, तदा। तदा का अर्थ क्या है? तब।
देन। ये भी एक अलग अव्यय है, ये एक अलग अव्यय है, लेकिन इन दोनों का व्यवहार एक साथ में ही किया जाता है। जैसे कि उदाहरण में बता रहा हूं, हिंदी में होता है जब बारिश होगा तब मोर नाचेगी। यदा वृष्टिः भविष्यति तदा मयूरः नृत्यति। जब मैं बुलाऊंगा तब तुम, जब मैं खाऊंगा तब तुम खाओगे। यदा अहम खादिष्यामि तदा त्वं खादिष्यसि। समझ गए? यहां पे जरूरी है आपका कर्ता और क्रिया में समन्वय होना चाहिए। यदा अहम, जब मैं खाऊंगा तब तुम खाओगे, तो हो गया दो सेंटेंस यहां पे, यह तब। उसके बाद थर्ड वन में है हमारा अधः। अधः और नीचे ही, ये दो प्रकार के अव्यय है। इसका अर्थ है नीचे, लो या फिर डाउन। ये दोनों का अर्थ बराबर है, दो अव्यय है, ये ध्यान रखना है, जो कि एक ही अर्थ को इंडिकेट कर रहे हैं, नीचे, लो अथवा डाउन। इसमें सेंटेंसेस बनाएंगे हम। बालकाः वृक्षस्य अधः नीचे ही क्रीडन्ति। बालक वृक्ष के पेड़ के नीचे या फिर अधः खेल रहे हैं। गावः, गो, गावो, गावः, गाय शब्द, गो शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। गावः वृक्षस्य अधः नीचे ही, एक ही अर्थ है, चरंती, चर रहे हैं। समझ गए? इस तरह से। उसके बाद है नेक्स्ट वन, पूरा। पूरा का अर्थ क्या है? पहले अथवा प्राचीन काल में। इन एनिसेंट टाइम। जिसे बताते हैं हम कोई स्टोरी, पहले एक राजा था, पहले एक मंत्री था, पहले एक बूढ़ा था, इस तरह से बताते हैं हम, वहां पे पूरा का प्रयोग होता है। तो हम उदाहरण लिख सकते हैं, पहले अयोध्या में दशरथ नामक एक राजा थे। पूरा अयोध्यायाम दशरथ नामना एकः राजा आसीत्। सेकंड वन, पहले एक दुष्ट बच्चा था।
पूरा, एकः दुष्टः बालकः आसीत्। ध्यान देंगे यहाँ पे एक चीज को, ये जबकि इंडिकेट कर रहा है पास्ट टेंस को, प्राचीन काल को, तब यहाँ पे कभी भी क्रिया वर्तमान में नहीं आएगा। हमेशा ये इंडिकेट करेगा हमारा जो क्रिया धातु रूप है लंग लकार को, या फिर लट के साथ स्मॉल जब प्रयोग करेंगे तब। समझ गए? इस तरह से पूरा पहले या प्राचीन काल में। उसके बाद नमः, ये होता है नमस्कार। जनरली होता है गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार। देवाय देवाभ्यम देवेभ्यः, देवेभ्यः सारे देवों को, देवेभ्यः नमः। मात्रे नमः, माता को नमस्कार। इस तरह से नमः में है, तो ध्यान रखेंगे नमः ये अव्यय भी है और उपपद विभक्ति भी है। उपपद विभक्ति में आगे पढ़ेंगे, क्लास छठी में आपने पढ़े भी हैं। उपपद विभक्ति चतुर्थी विभक्ति के साथ हमेशा लगता है। नमः उपपद देखते हैं, नमः उपपद विभक्ति हमेशा नमः अव्यय पद चतुर्थी विभक्ति के साथ लगता है। 6 अत्र तत्र, अत्र, अत्र का अर्थ क्या है? यहां। हियर, यहां भोजनम भवति, अत्र भोजनम भवति, यहां भोजन हो रहा है। अत्र शयनम नैव भवति, यहाँ पे सोने की व्यवस्था नहीं है। अत्र शयनम नहीं भवति, यहाँ पे सोना नहीं, सोआ नहीं जा रहा है। समझ गए? अत्र यानी यहां। देन अनदर वन, तत्र, तत्र का अर्थ क्या है? तत्र का अर्थ है वहां। देयर, तत्र कोलाहलम श्रूयते, तो वहां झगड़ा सुनाई दे रहा है, आवाज शोर सुनाई दे रहा है। तत्र वहां पे टीचर पढ़ा रहा है। तत्र शिक्षकः पाठयति। समझ गए? इस तरह से अरबी आप लोग अनेक प्रकार से सेंटेंसेस बनाए जा सकता है। और लास्ट वन इज संप्रति। संप्रति का अर्थ है आजकल। इस समय, इसका इंग्लिश क्या है? नाउ ए डेज। अब देख रहे हैं आजकल कोरोना बीमारी कितना भयंकर है। लिख सकते हैं संप्रति कोरोना, कोरोना
महामारी सर्वत्र भवति। सम्प्रति ग्रीष्मकालः प्रचलति। आजकल धूप की मौसम चल रहा है। इस तरह से अनेक सेंटेंसेस बना सकते हैं आप लोग भी। तो आज हमने पढ़े हैं हमारा अव्यय पद। अव्यय पद में और भी बहुत सारे अव्यय पद है जो कि आपको आपके आने वाली कक्षाओं में बताया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, अभी आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही हमको जरूरत है, इसलिए अभी हम ज्यादा हमारे माइंड पे नहीं लेंगे। जानने के लिए तो मैं बहुत कुछ आपको बता दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको इतना अभी जरूरत है उतने को लेके हम पढ़ेंगे ताकि उसमें आपको आसानी रहे। तो आप लोग इस तरह से घर में सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे किस तरह से वाक्य बना के दिखाया वो भी आपने देखे, तो मैं आपको काम दूंगा, अनेक प्रकार के अव्यय दूंगा, उसमें आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे या फिर ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक में आप लोग चुन के अव्यय पद को वहां पे भरेंगे। तो आज की इस कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। वंदे संस्कृत भारतम।